औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नवाज शरर एचडी पेज और ओके न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राना साइद इकबाल। आज हम अपने प्रोग्राम का पार्ट 2 दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं, जिसमें हम इमरान खान की सरगोद आमद के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम पेश करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नवाज शरर एचडी पेज को फॉलो करें। जी नाजरीन, जैसा कि मैंने अर्ज किया है कि आज सरगोदा में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की आमद हुई है। नाजरीन, ये सरगोदा की तारीख में एक मुनफरिद वाक़या है कि एक बहुत बड़ा सियासी लीडर सरगोदा आया और उन्होंने पहले वोकला के डिवीजन कन्वेंशन से खिताब किया। इससे पहले ये रवायत रही है कि डिस्ट्रिक्ट बार में सियासी शख्सियत जाके डिस्ट्रिक्ट बार से खिताब करती हैं, लेकिन ये पहला मौका है कि एक डिवीजन कन्वेंशन वोकला का मुनक़िद हुआ सर्किट हाउस में, जहां पे हजारों की तादाद में वोकला इकट्ठे हुए और ये पूरे डिवीजन से और पंजाब बार कौंसिल के जो हमारे मौजूद मेंबरान हैं वो भी तशरीफ लाए। और यहाँ पे इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट के बेंच के ऐलान के अलावा उन्होंने कहा कि हम हाई कोर्ट का बेंच भी कायम करेंगे और लाहौर के वोकला को हम कन्विंस करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर डिवीजन को सूबा बनना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये ऐसा होना चाहिए ताकि जो इख्तियारात की मुंतकिली है निजी सतह पे हो सके। और नाजरीन, बात यह है कि मैं समझता हूँ कि डिवीजन कन्वेंशन में और इंसाफ की फराहमी के लिए कोशिशों में सदर डिस्ट्रिक्ट बार सरगोदा मलक शफकत अवान साहब और उनकी टीम का बहुत बड़ा किरदार है। उनका बहुत बड़ा काम है कि उन्होंने इमरान खान साहब को कन्विंस किया है कि वो तशरीफ लाएं और वोकला से खिताब करें। और जहां तक मेरी इतलात है, इमरान खान साहब ने इस ऑफर पर या इस दावत नामे को बड़ी खुशी से कबूल किया और उन्होंने अपना वादा पूरा भी किया। हालांकि आज जो इस्लामाबाद में माहौल था, जिस तरह हाई कोर्ट उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया और उनको तौहीन अदालत केस में तलब किया और 12 बजे का वक्त दिया, तो खदशा था कि शायद प्रोग्राम कुछ लेट हो या कोई ऐसे मसाइल खड़े हो जिसकी वजह से प्रोग्राम डिस्टर्ब हो। लेकिन इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद में ऐलान किया कि मैं आज सरगोदा जाके ज्यादा अहम तकरीर करूंगा, ज्यादा अहम ऐलानात कहूंगा और जो मैंने कहना है मैं जाकर सरगोदा मैं अपना जो है ना ऐलान करूंगा। तो मैं समझता हूं कि आज का जो दिन है वो एक तारीखी दिन है। और इमरान खान साहब ने जो सर्किट हाउस में खिताब किया है, उन्होंने अपने खिताब में दो टोक और वाजे कहा है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट है, जो अदारे हैं, जो पाकिस्तान की सियासत है या इस वक्त जो आने वाला वक्त है, हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर फौरी शफाफ इंतखाबात का इनकाद जरूरी है। उनका मुतालबा था कि फौरी शफाफ इंतखाबात। और उन्होंने ये भी बताया कि मेरे खिलाफ अमेरिका से साजिश हुई है और फिर यहाँ पे हमें वो जो साथी अनासर थे वो मिल गए हमारे अमेरिका को और उन्होंने हुकूमत को संभाला। पहला तो ये था कि चलो हम इमरान खान को फारिग कर देंगे, लेकिन जब उन्होंने 2/3 मेरी अक्सरियत की तरफ कदम देखा, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन और कराची में ज़िमनी इलेक्शन हमने जीता, तो उसके बाद हुक्मरानों को ये बात समझ में आ गई है, एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ में आ गई है कि इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेगा। और अब उन्होंने मेरा रास्ता रोकने के लिए उन्होंने मेरे खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात और मेरी राह में रुकावट डालने के लिए काम शुरू किया है और मुझे मुख्तलिफ मुकदमा फंसाया जा रहा है, रोका जा रहा है। मेरे साथियों को उन्होंने शहबाज गिल का भी हवाला दिया, उन्होंने जमील फारूकी का भी दिया, उन्होंने इमरान रियाज का भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो साबिर शाकर का भी हवाला दिया, ARY पर पाबंदियों का जिक्र भी किया और उन्होंने कहा जो हमारे जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जो इस मुल्क के साथ मुखलिस हैं, हमारे साथ मुखलिस हैं, तो उनको रोका जा रहा है, उनको डराया धमकाया जा रहा है और लेकिन हम रुकेंगे नहीं। और उन्होंने ये बताया कि पाकिस्तान में इस वक्त 45% महंगाई बढ़ी है, 3 गुना कीमतों की कीमत जो अशिया कीमतें बढ़ चुकी हैं। उन्होंने बताया कि बिजली का बिल था वो अब आम आदमी अदा नहीं कर सकता और उन लोगों से सवाल भी किया तो लोगों ने कहा जी हम अदा नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जो बातें वो दिल को लगती है और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, जो मुल्क की सियासत है और उसको दुरुस्त होना जरूरी है। और उन्होंने शराब का भी जिक्र किया, उन्होंने मसाइल का भी जिक्र किया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ में जंग लड़ता रहूंगा। और ये भी कहा बतौर खिलाड़ी कि मैं वो कप्तान हूं कि मुझे एक वक्त में अंदाजा हो जाता था कि अब ये जो टीम है मेरे मुखालिफ वो हार जाएगी और उन्होंने कहा कि अब ये मुझसे जीत नहीं सकते। कहा कि आइंदा जो है वो मुस्तकबिल हमारा है और तहरीक इंसाफ इलेक्शन विन करेगी। और उन्होंने ये भी जिक्र किया कि हमने अपने दौर में IMF के प्रोग्राम के बावजूद हमने महंगाई को रोका है, पेट्रोल की कीमतों को रोका है, हेल्थ इंश्योरेंस दी है, बिला सूद कर्जे दिए हैं, घरों की तामीर के लिए कर्जे दिए हैं, बिला सूद दिए हैं। उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी थी वो भी बताई है। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं
वो बिल्कुल मुतहम्मल नहीं है। और पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मसाइल हैं, जिस तरह सैलाब की आफत आई है, दीगर मसाइल पैदा हुए हैं, इन सब मसाइल का हल यकीनन इलेक्शन है। और पाकिस्तान के वह इलेक्शन चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि हम जमहूरी की तरफ कदम बढ़ा के अर्ली इलेक्शन की तरफ जाके पाकिस्तान को बहरान से निकाल सकते हैं। पाकिस्तान महंगाई के तले दब रहा है और नुकसान सारा गरीब और मुतवस्सित तबके का हो रहा है। ये मुतवस्सित तबके का नुकसान हो रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो चेयरमैन इमरान खान आज तशरीफ लाए, मैं समझता हूँ कि सरगोदा से सीनियर रहनुमा मुमताज अख्तर कालू साहब, सूबाई वजीर अंसर मजीद न्याली साहब, और इसी तरह हमारे MNA चौधरी आमिर सुल्तान चीमा साहब, मुनीर सुल्तान चीमा साहब सूबाई वजीर, और जली सदर अंसर इकबाल हरल साहब, और डॉक्टर नादिया अजीज साहबा, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब, और उनकी जो पूरी टीम है, मैं समझता हूँ यहाँ पे बड़ी मुतहरक थी। और उस टीम ने इस जलसा को कामयाब बनाने के लिए बड़ा काम किया। और यहाँ पे कई हफ्तों से ये मूवमेंट चल रही थी। और सरगोदा में हालांकि सैलाब के हालात थे, लोग सोगवार भी थे और वो माहौल नहीं था खुशी का, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे लोगों ने उन हालात से गुजर के इस प्रोग्राम को बेहतर किया। और आज का जो जलसा था वो यकीनन जो सियासी माहिरीन है या तजिया निगार वो ये कह रहे हैं कि सरगोदा की तारीख में बहुत बड़ा जलसा था। इससे पहले स्पोर्ट्स स्टेडियम में इतना बड़ा जलसा मुनक्किद नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने एक बार फिर ये जिक्र किया है कि मुझे अगर कुछ हुआ तो मैंने एक तहरीर लिख के कहीं रखी हुई है और 4 लोगों के उसमें नाम है, तो अगर मुझे कुछ हुआ तो ये कौम उन लोगों को नहीं छोड़ेगी। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ना करे कि ऐसा वक्त आए, खुदा न खासा पाकिस्तान की तारीख को किसी हादसे का सामना करना पड़े। इमरान खान को अल्लाह ताला जिंदगी दे, उनकी हिफाजत फरमाए, और जितने भी सियासतदान हैं सबकी हिफाजत फरमाए। पाकिस्तान पहले बहुत से मसाइल से गुजर चुका है, बहुत बड़े बड़े सदमात देख चुका है सियासत के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान अब किसी भी ऐसे वाक़े का मुतहम्मल नहीं हो सकता। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे अदारों से कहा है कि आप लोग जो फैसला करने की कुव्वत रखते हैं, फैसला कर सकते हैं, तो आप लोग फैसला करें और पाकिस्तान को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं और पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन करवाएं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल का हल इलेक्शन है। और आज का जो जलसा है वो पाकिस्तान की और पाकिस्तान के अलावा सरगोदा की इस तारीख है उसमें याद रखा जाएगा। क्योंकि इमरान खान साहब ने यहाँ खड़े होके इंसाफ की बात की है, हाई कोर्ट बेंच की बात की है, नए सूबों की बात की है। मैं समझता हूँ ये उनका मंशूर था और पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करके इख्तियारात को निचली सतह मुंतकिल करके पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन किया जा सकता है। और हिंदुस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में जो बड़े सूबे थे उनको तकसीम किया गया है। मैं समझता हूँ कि पंजाब इस वक्त 11-12 करोड़ की आबादी का सूबा है और एक वज़ीर आला बैठ के इतने बड़े सूबे को नहीं देख सकता। यकीनन मसाइल हैं और ये यकीनन इकाइयाँ बननी चाहिए, और इकाइयाँ बनने से कोई पंजाब खुदा ना खासा ख़त्म नहीं हो जाएगा, कोई मसाइल पैदा नहीं हो जाएंगे। असल बात तो लोगों के मसाइल का हल है और अब इस तरफ हमें बढ़ना चाहिए। और हमें जो है ना अपने जो इस जिद से या इस अनाज से निकलना चाहिए, इस खौफ से निकलना चाहिए। पाकिस्तान में चाहे सूबों की बात हो, चाहे वो डैम की बात हो, सस्ती बिजली की बात हो, मीशत को बेहतर करने की बात हो, ज़री मीशत को बेहतर करने की बात हो, सनत की बात हो, जो इम्पोर्ट है उसकी बात हो, मैं समझता हूँ इन तमाम बातों को फेवर करना चाहिए। पाकिस्तान में तालीम और सेहत के मसाइल हैं उनको हल करना चाहिए। और इमरान खान ने अपने दौर में तालीम और सेहत के मसाइल को हल करने की कोशिश की। आम शहरी को 10 लाख रुपए तक की हेल्थ इंश्योरेंस दी है और ये मिली है लोगों को, अब भी उस पर इलाज हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम एक अच्छा और ताबनाक मुस्तकबिल चाहते हैं और ये पाकिस्तान के लोगों को मौका मिलना चाहिए कि वो जिस भी सियासी पार्टी के हक में फैसला करें, जिस भी तरह भी फैसला करें। जी इंशाल्लाह नाज़रीन, हम आइंदा प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह।